जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपनी पढ़ाई में बच्चों आप लोग सब व्यस्त हैं। तो बच्चों, आज हम पद्य साहित्य के इतिहास की तरफ, पद्य साहित्य का जो हिंदी का जो विकास है बच्चों, तो उसमें हमने थ्योरी को समझ लिया है। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। और चलते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आप जुड़े हुए हैं किरण मैम लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इन 4 क्लासेज की जो हिंदी विषय हैं, यहाँ से हम इस चैनल के माध्यम से निरंतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्रम वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों जुड़िए इस चैनल से और अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिंदी में जागरूकता लाइए, हिंदी में भी निरंतरता लाइए। निरंतर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर निरंतर पढ़िए। इसी उद्देश्य से बच्चों हम आपको निरंतर वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी का बहाने आप निरंतरता बना लेंगे, आप में हैबिट आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों एकाग्रता से थोड़ा थोड़ा ही करके आदत बनाएं पढ़ने की। पढ़ने की आदत बहुत ही अच्छी आदत है बच्चों। हमें अच्छी आदत को अपनाना चाहिए और हमारे कमियों में, हमारे अंदर कुछ कमी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और आप व्याख्या पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक है लेकिन उससे संबंधित जो 4 और ऑप्शंस हैं उस पर भी हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ों को समझिए और सही उत्तर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि साकेत कीर्ति है। आप जानते हैं साकेत कीर्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त के, महादेवी वर्मा की है, अज्ञे जी के है, या फिर बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की है। तो आप जानते हैं कि साकेत मैथिली शरण जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और अज्ञे जी को भी आप जानते हैं, आपके ये प्रयोगवादी कवि में आते हैं और इन्होंने कई पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। और ये जो महादेवी वर्मा जी हैं बच्चों, ये देखिए महादेवी वर्मा, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है यामा, नीरजा, निहार, रश्मि और निहार बच्चों। रश्मि रथी तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, रश्मि रथी कुरुक्षेत्र है ना, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि हरिऔध का जन्म स्थल बताइए। अब बच्चों देखिए, अगर आपने हरिऔध जी का, आपकी क्लास 12 में जो तीसरा चैप्टर है वो हरिऔध जी का ही है। उस जीवन परिचय को हमने अच्छे से पढ़ाया है और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो हरिऔध जी का जन्म है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ये आपका निजामाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? निजामाबाद में। हरिऔध जी का जन्म स्थल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? आप जानते हैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि से सम्मानित किया गया है। इनका पुष्प की अभिलाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है बच्चों। पुष्प की अभिलाषा, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि से सम्मानित हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आप जानते हैं बच्चों, इनका मैगजीन है हरिश्चंद्र मैगजीन। और कवि वचन सुधा काशी से प्रकाशन हुआ था, ये आप जानते ही हैं। इसी तरह से निरंतर व्याख्या को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तार सप्तक। अब आगे आपके अज्ञे जी, अभी अज्ञे जी के बारे में जिक्र हो रहा था। तो विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चों अज्ञे जी। तो आप तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं बच्चों। अब थोड़ा सा तार सप्तक की बात हुई है तो हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपका जो पहला तार सप्तक है बच्चों,
पेंसिल को थोड़ा सा हम पतला पहले कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला तार सप्तक बच्चों 1900 कब आया? 43 में आया, इनका आज्ञे जी का। ये पहला तार सप्तक था। दूसरा तार सप्तक बच्चों 1943 में 8 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1943 में 8 जोड़िए तो 1951 आता है। कितना आता है? 1951 आता है। चलिए ये देखिए 1951, ये आपका दूसरा तार सप्तक हो गया। अब आप तीसरा तार सप्तक देखिए, उसमें भी 8 जोड़िए आप। 1951 में 8 जोड़िए तो आप जानते हैं 1959 आएगा। कितना? 1959। ये तीसरा तार सप्तक है बच्चों। अब आप चौथा तार सप्तक ले लीजिए। इस 1959 में आप 20 ऐड करिए। पहले आपने कितना जोड़ा? 8 8 16 हो गया, 16 4 20 जोड़िए। अब देखिए कितना आता है, तो 1989 1979 बच्चों, 1979 इनका चौथा तार सप्तक है। इस प्रकार से हमको सप्तक से संबंधित क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े क्लासेज में हैं, क्लास 12 में हैं, और इसमें थोड़ा डीप से क्वेश्चन अगर पूछ लिया। और तार सप्तक बच्चों ये आज्ञे जी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म भी पूछ सकता है, इनसे संबंधित कोई कविता दे सकता है, उसकी व्याख्या वगैरह करने को दे सकता है, जो कि आपके 10 नंबर के सवाल आते हैं। या इस प्रकार से इनकी कोई एक रचना पूछ सकता है, या तार सप्तक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक। तो पहले तार सप्तक आप पहले उसको याद कर लीजिएगा। पहले तार सप्तक को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब जब दूसरा तार सप्तक पूछेंगे तो आप उन्हीं में 8 जोड़िए, फिर तीसरे में 8 जोड़िए, फिर चौथे में 20 जोड़ दीजिए। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं बच्चों, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। क्षमा करें बच्चों, बाई मिस्टेक, थोड़ा सा मानवीय त्रुटि, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी क्या कहते हैं, ये प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमने आपसे बताया रामधारी सिंह दिनकर जी का जो उर्वशी है, अर्धनारीश्वर है, उजली आग है, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं बच्चों। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आप याद कर लेंगे। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुका है कि ये इनको राष्ट्र कवि से सम्मानित हुए हैं ये, और साकेत इन्हीं की महाकाव्य है, इन्हीं द्वारा रचित। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। छायावाद उत्तर काल का समय बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कठिन शब्दों में भी है। अब आप जोड़ी पहले देखिए कि आधुनिक काल से ही अलग अलग युग प्रारंभ हो जाते हैं। आधुनिक काल से सबसे पहले कौन सा युग आया? तो भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग आपका चला 1850 से लेके 1900 तक, या कहीं कहीं पर बच्चों 1868 भी ले लिया जाता है, 1868 से 1900 तक। उसके बाद बच्चों आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1918 लगभग चलता है। उसके बाद आता है आपका छायावाद युग। उसके बाद आपका आता है छायावाद युग, और छायावाद युग बच्चों आपका चलता है 1918 से 1938 तक, और उसी में बच्चों आ जाता है छायावाद उत्तर युग। उसी में आ जाता है आपका छायावाद उत्तर युग। चलिए 1918 से 38 तक आपका छायावाद उत्तर युग चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं बच्चों। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट है बच्चों ये, तो आप बताइए। सरापा हैं, देवसेन है,
सवरपा हैं, देवसेन हैं, या फिर सरहपा हैं बच्चों, या फिर खुमार रासो हैं। तो ये प्रथम कवि की बात कर रहे हैं, तो आपके जो सरहपा हैं ये प्रथम कवि में आते हैं। खुमार रासो एक वीर कवि है, वीर रचना है खुमार रासो दलपति विजय की। और देवसेन एक कवि है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं 28 की ओर। नई कविता की युग रचना है, नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग यामा की है, खुशबू के शिलालेख हैं। समझिए बच्चों, नई कविता युग रचना है, पुरुरवा की है। कहाँ से लिया गया है, अर्थात ये जो संकलन है ये सब संकलन है कविताओं का बच्चों, और किस में संकलन में से लिया गया है नई कविता, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए बच्चों, तो ये आपका पुरुरवा से लिया गया है, पुरुरवा महाकाव्य से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तार सप्तक, देखिए तार सप्तक से संबंधित फिर क्वेश्चन आ गए बच्चों। आप तार सप्तक को इम्पोर्टेंट समझिएगा। कब का प्रकाशन, देखिए बच्चों आ गया ना क्वेश्चन आपसे। अब ये तार सप्तक का प्रकाशन कह रहा है, तो पहला तार सप्तक ही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1943 है पहला तार सप्तक, और इसी में 8 ऐड करके दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे और तीसरे में 8 जोड़ेंगे और चौथे में पूरा 20 जोड़ के आप निकाल सकते हैं। 43 अगर आपको याद रहेगा तो फिर 1943 आप बार बार रिवीजन करके इसको दिमाग में बनाए रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, सरस्वती है, कल्पना है, कवि वचन सुधा है, या फिर ज्ञानोदय है बच्चों। अभी अभी हमने जिक्र किया है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है और काशी से प्रकाशित हुआ था। और जबकि सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती पत्रिका। चलिए, और इसी प्रकार से देवकी नंदन खत्री हो गए, माधव प्रसाद मिश्र हो गए, ये सब सुदर्शन पत्रिका के प्रकाशन हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी आप जानते हैं, ये समालोचक पत्रिका के संपादक हैं। इंदु पत्रिका आप जानते हैं अंबिका प्रसाद गुप्त का है। और बच्चों आप जानिएगा एक चीज़ और, कि कादम्बरी जो पत्रिका है वो राजेंद्र अवस्थी का है, जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। जबकि आपका आनंद कादम्बरी जो है बच्चों, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। हम 1 मिनट आपको देखते हैं पहले क्वेश्चन में, जो हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, उसमें ये देखिए कहीं यहीं पर है, हम आपको उसमें क्लियर करवाते हैं बच्चों। नई कविता राम स्वरूप चतुर्वेदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। निज भाषा ये भी हमने कंप्लीट किया था। सरहपा जैन कवि हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। और बीसल देवरासो नरपतनाल की है बच्चों, बीसल देवरासो हमने कल पढ़ा था। थोड़ा सा समय दीजिए बच्चों, देखते हुए चलते हैं। नहीं है यहाँ पर, चलिए आगे मिलेगा आनंद कादम्बरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, राज प्रशस्ति है, श्रृंगारिकता है, रीत निरूपणता है, या नीति के बारे में बताया गया है। रीतकाल के बारे में देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रीतकाल के कवि थे ये श्रृंगारिकता पर बढ़ गए थे। श्रृंगार से संबंधित, मतलब भगवान की जो छवि थी श्री कृष्ण राधा की, वो श्रृंगार से ओतप्रोत थी, श्रृंगार प्रधानता थी रीतकाल में। अब आते हैं बच्चों आगे 32 क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि रास के रचयिता हैं, बुद्धि रास के रचयिता हैं। आसगु हैं, सारमूर्ति हैं, शालिभद्रसूर हैं, या जिन धर्मसूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए बच्चों, तो ये जो शालिभद्रसूर हैं बच्चों, ये बुद्धि रास के हैं रचयिता। शालिभद्रसूर बुद्धि रास, बीसल देवरासों के रचयिता हैं। बीसल देवरासो बताइए बच्चों, देवसेन है, नरपतनाल है, विजय सेन सूरी हैं, विजय
जिनदत्त सूरी हैं, तो नरपत नाल अभी जिक्र हुआ है, पहले भी शायद इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बीसलदेव रासो नरपत नाल है। बार बार ये सब रिवीजन करने से होगा बच्चों, बार बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। आदिकाल के रचनाकार हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं नरपत नाल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध हैं, केशवदास हैं या फिर नाभादास हैं। आदिकाल की बात हो रही है बच्चों, तो ये नरपत नाल हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है, समझिए चीज़ों को, कि इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो आदिकाल के हैं, अर्थात और कवि जो हैं वो कोई रीत के हैं, कोई क्या कहते हैं राम भक्ति शाखा के हैं, लेकिन आदिकाल के कौन हैं? तो आदिकाल के नरपत नाल है बच्चों। आदिकाल में नरपत नाल आते हैं, बीसलदेव रास और वो क्या कहते हैं चंद्रबरदाई आते हैं, ये सब हैं। पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, चंद्रबरदाई, ये सब आदिकाल के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने कहा था? बच्चों ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया। ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया था। तो आदिकाल को तो वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों? क्योंकि उस समय जो कवि लोग थे वो राजा के आश्रय में रहते थे और उनकी वीरता का बखान करते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो को लिखा गया था चंद्रबरदाई द्वारा, बीसलदेव अभी आपने देखा नरपत नाल द्वारा, ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों ये बीज वपन काल की बात कर रहे हैं कि बीज वपन काल किसने कहा? तो देखिए किसने कहा, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए बच्चों, थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या फिर बच्चों प्रशस्ति का। विद्यापति की बात हो रही है, कहीं कहीं पुट है, तो भक्ति का कहीं कहीं पर पुट है। विद्यापति की रचनाओं में क्या है? भक्ति का पुट है विद्यापति की रचनाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण किसने दिया? देखिए अभी क्वेश्चन फिर आ गया बच्चों, यही तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, चारण काल भी कहा है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें होती है? राउलवेल में होती है, खालिकबारी में होती है, पाहुड़ दोहा में होती है, भविष्यत कहाँ में होती है? तो खालिकबारी आप जानते हैं कि अमीर खुसरो की है, तो खालिकबारी में होती है बच्चों इनकी चर्चा, अर्थात इन्होंने खालिकबारी लिखा था, ये बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम कवि देखिए बच्चों, फिर आ गया प्रथम कवि आपका। प्रथम कवि यहाँ पर बच्चों सरहबा को हमने बताया था। अब प्रथम रचना है, प्रथम कवि और प्रथम रचना की बात। कवि को आपने देखा था, प्रथम कवि हिंदी गद्य के प्रथम कवि सरहबा माने जाते हैं। और प्रथम रचना बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, तो दोहा कोश से बताइए, या श्रावकाचार है, पृथ्वीराज रासो या भारतेश्वर बाहुबली रासो है। तो दोहा ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 39 श्रावकाचार ये प्रथम रचना है, क्योंकि दोहा कोश बच्चों सरहपा की है। प्रथम कवि तो सरहपा ही माने जाते हैं, पर ये जो दोहा कोश है बच्चों ये फुटकल पदों में है, ये रचना ग्रंथ में नहीं आता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो ये श्रावकाचार है बच्चों, ये प्रथम रचना मानी जाती है, जबकि प्रथम कवि आपके सरहपा माने जाते हैं, उन्होंने दोहा कोश की रचना की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये देखिए बच्चों कुमार रासो है, साहित्य लहरी है, साकेत है या फिर
पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य की बात हो रही, तो बच्चों ये पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित है, ये प्रथम महाकाव्य है। तो आज के सवाल का ये अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 का। चलते हैं बच्चों। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का प्रयास भी करें बच्चों। जय हिंद।